रेलवे का, इसका एक और सीट आएगा और एक पार्ट अलग से न्यूमेरिकल वाला हम बताएंगे। ठीक है, आओ लिखने के लिए हो जाओ तुम तैयार। तो पहले कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व। एक मिनट रुक, काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब ये हाथ उठाओगे तो ये हाथ उठेगा, और ये हाथ उठाओगे तो ये हाथ उठेगा। दूसरा, अब हो गया एक अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, अगर अनंत पर कोई वस्तु रहेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत और पी नरे सी के बीच रहेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। सी पर रहेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच। एफ पर रहेगा, कहां बनेगा? अनंत पर। और एफ और पी के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे। पता है ये बात? अगर 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 एक नंबर, एक नंबर, दुई नंबर, दुई नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, छह नंबर। सही है? रुक जा, अभी कुछ मत लिखना। यहां से यहां तक प्रतिबिंब बनेगा छोटा, ये बनेगा बराबर, ये बनेगा बड़ा, इस सब बनेगा वास्तविक उल्टा। आई बनेगा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा कि छोटा? बड़ा ना। ये तो हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और कैसा रे? छोटा। यही उल्टा जो बोलता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। कल्पना में कभी जूता खाते हो तुम लोग? कभी कल्पना करते हो काश हमको कोई मार रहा होगा जूते जूता? काल्पनिक जब भी बनेगा कैसा बनेगा? सीधा। लेकिन वास्तविक जब भी बनेगा कैसा बनेगा? उल्टा। चाहे दर्पण हो या लेंस हो, चाहे दर्पण हो या लेंस। क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम इसमें बहुत दिन से कंफ्यूज है। ये अनंत पर जो वस्तु रखेंगे फोकस पर बनेगा, फोकस पर छोटा बनेगा। तुम्हारे अनंत पर बन रहा है छोटा, फोकस पर छोटा बन रहा है। ये वो चीज हमेशा ध्यान रखो। अरे बाप रे बाप, ये 2-3 दिन से हमरा पूछी है, क्लियर कर लो तुम। वस्तु आप प्रतिबिंब, अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, और सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर। अब फोकस छोटा कि अनंत छोटा? हाँ, तब फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा। अनंत पर जो बनेगा वो बड़ा, सेंटर पे जो बनेगा बड़ा। अब बोलो, नहीं समझी? ये समझने रही है, रुको। अनंत पर जो वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस छोटा होता है, अनंत बड़ा होता है, तो बड़ा जगह पर बड़ा प्रतिबिंब, छोटा जगह पे छोटा, और सेंटर पे बराबर। सेंटर पे कैसा? बराबर। बोलो, जल्दी से लिख। कॉपी निकाल लिया? जल्दी लिख, 1 सेकंड के लेट नहीं कर। u का मान हमेशा निगेटिव होता है। u मतलब वस्तु दूरी के प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी। u हमेशा निगेटिव है। v हो गया प्रतिबिंब दूरी,
यू वस्तु दूरी भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी और भी प्रतिबिंब दूरी। यू चाहे दर्पण हो कि लेंस हो हमेशा निगेटिव होगा। अनंत पर वस्तु रहेगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा अनंत पर बनेगा, और सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बनेगा। अरे हुआ ऊपर के नीचे, तो नीचे है कहां? अच्छा एक लाइन है। अब बताओ पर्दा पर किसको उतार सकते हैं? पर्दा पर उतार सकते, किसको उतार सकते हैं? वास्तविक को कि काल्पनिक को? अब पर्दा पर नहीं उतार सकते, पर्दा पर नहीं उतार सकते वो काल्पनिक प्रतिबिंब को, आएगा जो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब को। लिख लिया? तुमने लिख लिया, बाकी लोग सर्वे किया है। देखो u का मान हमेशा क्या होगा? अवतल दर्पण का दूसरा नाम लिख लो अभिसारी दर्पण। हाँ इसे लिखना, रुक जा। u हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अब देखो अगर x एक्सिस पर इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव ना, तो इसको मान लो ओरिजिन, तो इधर जितना है सब वस्तु है, तो u हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अब फोकस भी इधर ना है रे, फोकस याद रखना चक्र में और लगल है, और का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस इधर होता है, ऋणात्मक होगा। यू सबका क्या होगा? निगेटिव। और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। अब मामला बचा कि अवतल दर्पण ये जो इसका जो प्रतिबिंब है अगर वास्तविक बन रहा है अवतल दर्पण में तो इधर बनेगा, तो काल्पनिक माइनस की प्लस, माइनस ना। अब वास्तविक बनेगा तो इधर, तो क्या होगा? प्लस। इसका मतलब दर्पण में वास्तविक में काल्पनिक बनता है तो क्या होता है? प्लस। अब वास्तविक बनता है तो माइनस। देखो ना इसको ओरिजिन लेंगे तो इधर माइनस इधर प्लस नहीं हो जाएगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? प्लस, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? माइनस। एक चीज ध्यान रखना, ये जो अवतल दर्पण है इसी को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसी को हम लोग नतोदार दर्पण भी कहते हैं। ये जो उत्तल दर्पण है इसी को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। बोलो हाँ, अरे बोलो ना। अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, नतोदार दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, उन्नतोदार दर्पण, ये सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। क्या करता है? ये सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? क्या करता है? फैला देता है। ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है? सेंटर। बताओ इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? बताओ मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष काल्पनिक की वास्तविक? अरे दर्पण में ये काल्पनिक रेखा है, दर्पण के दोनों ओर की एक ही ओर, दोनों ओर किससे किससे होकर गुजरता है? सेंटर, फोकस और पोल से। किससे किससे होकर गुजरता है? सेंटर, सेंटर से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है और पोल से। अब बताओ ये दर्पण पर लंबवत होता है, दर्पण पर क्या होता है? लंबवत। तो दर्पण के दोनों ओर की एक ओर, हाँ दोनों ओर ना। आई काल्पनिक रेखा की वास्तविक रेखा। अब बताओ यू का मान हमेशा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अरे बोलो हाँ। और लगा हुआ है तो एफ और मतलब निगेटिव, तो एफ बोले तो निगेटिव। इसमें भी एफ का मान पॉजिटिव ना। एफ क्या है? फोकस दूरी। इसमें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक हमेशा इधर बनेगा, तो भी का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। भी का मान क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें भी दो इधरों बनता है इधरों बनता है, तो भी अगर वास्तविक बनेगा तो वास्तविक बनेगा तो इधर बनेगा निगेटिव, अगर काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक बनेगा तो पीछे बनेगा, तो क्या होगा? पॉजिटिव। जल्दी लिख, आज हम तुमको थ्योरी पढ़ा देते हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अवतल दर्पण या अवतल लेंस के लिए एफ का मान निगेटिव, और लगा हुआ होगा तो एफ क्या होगा? निगेटिव। यू दोनों दर्पण दोनों लेंस में निगेटिव की पॉजिटिव, 1/f बराबर होता है 1/v या प्लस 1/u। एफ क्या है? फोकस। यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पर माइनस दे दोगे, ये दर्पण सूत्र है, यहाँ पर माइनस दे दोगे तो ये लेंस सूत्र होगा। ये क्लियर है? अरे बोलो। अब बताओ 1/f बराबर, एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, ये पता है कि नहीं? एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r/2। तो 1/f बराबर होगा 1/v या माइनस 1/v या प्लस 1/u। यहाँ से 1/f बराबर हम लिख सकते हैं uv बट्टा u प्लस v। f बराबर क्या लिखेंगे? uv बट्टा u प्लस v। यहाँ से f बराबर r/2 कर दो, f बराबर क्या कर दो?
आर बाई टू कर दो तो ये हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस बी, आर बराबर हो जाएगा टू यू भी या बटा यू प्लस बी। इस बार पूछा है, लिख लो। खाली लेंस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। हो गया, एकदम पछताना पड़ जाएगा। कह रहे हैं एकदम सुबह में नाश्ता करो। बढ़े, अरे एलसीएम ही तो लेना है। क्या बराबर आर बाई टू होता है? बता, यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। यू का मान क्या होगा? निगेटिव। चाहे वो दर्पण हो या क्या हो, लेंस हो। लगा हुआ होगा, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका फोकस क्या होगा? निगेटिव। तो फोकस निगेटिव होगा तो वक्रता त्रिज्या भी ना निगेटिव होगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, इसका फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव। अब वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, बहुत लेट लग रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, विचार करने का समय खत्म। आज का महामैराथन का पीडीएफ 1 बजे से मिलने लगेगा। हाथ पे चलाओ। जितना दर्पण होगी लेंस हो, यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। बताओ, परावर्तन का नियम समतल दर्पण के लिए, अवतल की उत्तल, सबके लिए? सबके लिए। अरे बढ़े, बढ़े हो। एगो फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर 1/म्यू, पढ़े हो? यहाँ सी क्या है? क्रांतिक कोण। कल लो था क्वेश्चन। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग से क्वेश्चन पूछता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दो जगह होता है, एगो साइड मिरर में और दूसरा रोड लैंप में। अब बाद बाकी सब जगह किसका उपयोग होता है? आंख, कान, नाक, दांत, नली का डॉक्टर, सोलर प्लेट, सर्च लाइट, सब जगह किसका? अवतल दर्पण। साइड मिरर को ही हम लोग रियर व्यू दर्पण या पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। हो गया? अरे हुआ। अरे हुआ। अब देखो, अगर कह देगा ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे के ऊपर, म्यू ए के सापेक्ष कहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? म्यू बी बट्टा म्यू ए। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां रखेंगे? नीचे। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां? नीचे। बढ़े, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक म्यू बी बट्टा म्यू ए। अब देखो, सामान्य आंख, सामान्य आंख ऐसा होता है, इसमें जो किरण जाती है वो कहां मिल जाती है? रेटिना पर। कहां मिल जाती है? रेटिना पर। अगर निकट दृष्टि दोष है, कौन दृष्टि दोष है? इसमें नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। अब मोटा हो जाएगा, निकट दृष्टि में दूर का नहीं दिखता है, रेटिना से पहले दम तोड़ देता है। एक है दूर दृष्टि दोष। इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है, इसमें लेंस मोटा, अब फोकस दूरी कम। इसमें लेंस पतला, अब फोकस दूरी ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं।
हो गया। इसका उपचार कौन लेंस है रे? अवतल लेंस। इसका उपचार उत्तल लेंस। हाथे नहीं चलता है करे, टेस्ट नहीं मारता है तुम? टेस्ट मारो टाइमर लगा के। बाप रे बाप, ऐसे में तो 20 को क्वेश्चन जाते जाते दम तोड़ देगा रे। होकर हाथ देखो कैसे चलता है, पट 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 पट। ये हाथ नहीं चलने का चचा रीजन यही है, टेस्ट नहीं मारते हो। डेली मारता है टेस्ट? नहीं मारता है। हाँ, देखने से ही लग रहा है नहीं मार रहा है। हाथ चल रहा है उस जगह, टाइमर के अंदाजा है ना, हाथ ऐसे से चलता है, ऐकर हाथ चलता है। झटका दे देख। बढ़े। अगला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हेलो 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 हेलो, ये ओरिजिन है। दोनों साउंड जा रहा है, मोबाइल में खोल के देखो। देखो इसमें दोस्त मेरे दो गो फोकस होता है, एगो F1 होता है, एगो F2, और दो गो सेंट्रो होता है, एगो 2F1 और एगो 2F2। और ये अनंत है, यहां ये अनंत है। जा रहा है कि नहीं? अगर अनंत पर वस्तु रखते हैं तो कहां बनेगा? फोकस पर। रुक जा, अवतल दर्पण में भी यही था, अनंत पर रखते थे तो कहां बनता था? फोकस पर। अनंत और 2F1 के, अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। 2F1 पर रखेंगे, कहां बनेगा? 2F2 पर। 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, 2F2 और अनंत के बीच। F1 पर रखेंगे, कहां? और F1 और O के बीच रखेंगे, उसी ओर बनेगा। ये बताओ कैसा? यहां से यहां तक कैसा? छोटा। ये कैसा? बराबर। अरे बोलो। ये कैसा? ये बनेगा कैसा? बड़ा। बढ़िया से देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6। बोले रे। ये बताओ यहां से यहां तक ये कैसा? वास्तविक। उल्टा इधर काल्पनिक, सीधा, बड़ा। बताओ दे, इसका काल्पनिक इधर है तो निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव ना। दर्पण का काल्पनिक उधर था, याद करो, दर्पण में काल्पनिक इधर ना था, दर्पण का काल्पनिक पॉजिटिव। दर्पण का वास्तविक क्या था? निगेटिव। इसका वास्तविक क्या है? पॉजिटिव। जल्द लिख। उत्तल लेंस देके हेडिंग दो। बाद बाकी अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब जानता है ना? ये हो गया? अरे हुआ। ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस के लिए अगर लिखना है, यही बात, अवतल लेंस लिख के यही बात लिख लो। जो काम उत्तल दर्पण में वही काम अवतल लेंस में। देखो अवतल लेंस लिख के यही बात लिख दो। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और छोटा। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और छोटा। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और छोटा। अब बताओ चला, दर्पण में वास्तविक होगा तो निगेटिव की काल्पनिक पॉजिटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब निगेटिव की पॉजिटिव, काल्पनिक पॉजिटिव। लेंस में उल्टा होता है। अरे यार देखो, बढ़िया समझ लो, दर्पण, लेंस,
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बोलो, आई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चिन्ह परिपाटी बढ़िया से देखना, u f v। बता, अवतल दर्पण, रुक जा, उत्तल दर्पण, u f v। उत्तल लेंस, कौन लेंस रे? u का मान सब में निगेटिव। रुक जा, फोकस की बात करोगे चक्रा में और रहेगा वो निगेटिव, चक्रा में और नहीं रहेगा पॉजिटिव। बता, अवतल दर्पण में ही अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा? इधर ना निगेटिव है, काल्पनिक होगा तो एकरा में तो खाली काल्पनिक ही बनता है, एकरा में खाली तो काल्पनिक होगा तो क्या प्लस। आज जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस में, एकरो में तो भी काल्पनिक है ना बनेगा, तो प्लस की माइनस, माइनस उल्टा होता है। क्या होता है? यहां देखो, जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, तो भी का मान अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा? प्लस, और अगर काल्पनिक होगा तो, उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। रुको, तुम लोग पीछे करके लिख लेना, हमको पढ़ाने दो। ये समझ गया ना? अब आते हैं आवर्धन। किसमें आते हैं? आवर्धन। आवर्धन दो प्रकार का, एगो दर्पण का, एगो किसका रे? लेंस का। तो इसका आवर्धन बराबर होता है m बराबर माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका आवर्धन बराबर होता है v बटा यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली यहां माइनस होता है और यहां माइनस नहीं होता। यहां पर आओगे, दोनों के लिए कॉमन है। क्या कॉमन है? m का मान प्लस होता है किसके लिए? काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। माइनस होता है किसके लिए? वास्तविक के लिए। और अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। और अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। और अगर m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। आवर्धन का मान 1 से बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा है। आवर्धन का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा। आवर्धन का मान 1 के बराबर तो प्रतिबिंब बराबर। क्लियर है? यहां होगा माइनस v बाई यू, यहां होगा प्लस v बाई यू। यहां क्या होगा? माइनस v बाई यू। यहां क्या होगा? प्लस v बाई यू। रुक जा, m का मान प्लस किसके लिए? काल्पनिक। माइनस किसके लिए? वास्तविक। 1 से बड़ा तो बड़ा, 1 से छोटा तो छोटा, 1 के बराबर तो बराबर। बहुत बढ़िया बात। अब देखो, परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन का नियम सभी पर लागू होता है, किसी एक पर? सभी दर्पण पर लागू होता है। दूसरा, सभी सतह पर लागू होता है। सभी दर्पण पर भी लागू होता है और सभी सतह पर भी लागू होता है। उसके बाद आ जाओ इधर, एक होता है परावर्तन। एक एक लाइन में जान लो। अगर प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, वापस सतह से टकराकर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। अपवर्तन कहते हैं अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, दो माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। एक एग्जांपल है, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है। क्या है? अपवर्तन। और बाद है दोस्त मेरे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्या होना? अच्छा है। तब प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम, इसीलिए लाल को खतरे में प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान में किसका उपयोग करते हैं? लाल। उगता सूरज लाल दिखता है, किसके कारण? प्रकीर्णन। आसमान के नीचे पानी का रंग नीला दिखता है, किसके कारण? प्रकीर्णन का। आसमान नीला दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। व्यतिकरण। व्यतिकरण कहता है जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है तो वो एक दूसरे को अध्यारोपित होने के बाद कहीं प्रतिप्रता महत्तम और कहीं प्रतिप्रता शून्य। जितना कभी कभी चमकने वाला एग्जांपल है, कभी कभी चमकेगा वाला एग्जांपल है, उस सब किसका एग्जांपल है? अपवर्तन। कभी कभी चमकेगा उस सब एग्जांपल, जैसे पानी में डूबा पानी में के सतह पर मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है, साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता है। क्या है? व्यतिकरण है। उसके बाद है ध्रुवन। ध्रुवन क्या होता है? ध्रुवन की घटना के प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में भेज देना क्या कहलाता है? ध्रुवन।
ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंग के साथ नहीं होती, क्योंकि ध्वनि तरंग को किसी निश्चित दिशा में नहीं भेजा जा सकता, जबकि प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवण की घटना होती है, क्योंकि इसको निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश में अंतर इसी घटना के द्वारा होता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अब प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। ध्वनि अनुदैर्ध्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवण की घटना होती है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में अंतर ध्रुवण के द्वारा, ध्वनि और प्रकाश में अंतर ध्रुवण के द्वारा। होलोग्राम का चमकना, पोलरॉइड, गाड़ी में डीम डिपर का लगना, 3D मूवी, ये सब किसकी घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? उसके बाद वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता है किसी भी प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना। इसका एग्जांपल है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दोपहर के समय बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण है। इसका सहायक कारक अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। किसी भी रंग का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। बाद बाकी सब कुछ लाल का सबसे कम। अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बाद बाकी सब कुछ बैगनी का सबसे ज्यादा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आंख का दोष तुमको पता होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। इसमें दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाते हैं। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। फिर दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम लोग निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और एक होता है चरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग प्रिस्बायोपिया कहते हैं, जिसमें ना निकटे दिखता है ना दूरे दिखता है। इसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस से बना चश्मा यूज करते हैं। ऊपर में अवतल और नीचे में क्या? उत्तल। ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वर्णांधता, कलर विजन, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, जिसमें आंख के लेंस के ऊपर एक पारदर्शी झल्ली जम जाती है, जिसको हटा देंगे तो हम देख पाते हैं। क्लियर है? ये लाइट की कुछ झलकियां थी जो हमने दिखाई है आपको, आप इसको यहां से लिख लीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देना। थैंक यू वेरी मच।